हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन बीएल सीरीज द स्टोरी ऑफ बियॉन्ग के एपिसोड 12 यानी कि लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह गिम्बॉक ऑडिशन में पास हो जाता है और वो बहुत उदास रहता है। ये देखकर उसके प्रोड्यूसर बोलते हैं, गिम्बॉक क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? गिम्बॉक, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुमने ऑडिशन पास कर लिया है। गिम्बॉक से उसके प्रोड्यूसर फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? तभी गिम्बॉक कहता है, हाँ, मैं एक गॉब्लिन से प्यार करता था जो मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार था। और यही बात गिम्बॉक हर इंटरव्यू में बताता है। दिखाया जाता है किस तरह गिम्बॉक अब बहुत बड़ा हीरो बन चुका होता है। गिम्बॉक की फ़ोटो बियॉन्ग देखता रहता है और जब वो ये सुनता है कि गिम्बॉक किस तरह सभी लोगों को बता रहा है कि गोबलिन मेरा पहला प्यार है और मैं गोबलिन से प्यार करता हूँ, बियॉन्ग को पता चल जाता है कि गिम्बॉक अपनी याददाश्त को नहीं भूला है। दूसरी तरफ गिम्बॉक का जैसे ही शूटिंग खत्म होता है उसके प्रोड्यूसर आते हैं और कहते हैं, गिम्बॉक, पता है आज के बाद हम लोग एक और मीटिंग में जाएंगे और वो मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पता है तुम ऐसे एक लौटे स्टार हो जिसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट निभाया। शुक्रिया गिम्बॉक, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। गिम्बॉक की तारीफ करता है और तभी गिम्बॉक से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग को जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहिए। और तभी गिम्बॉक फिर से अपना वही पेपर देखने लगता है जिसमें वो और बियॉन्ग ने लेकर बनाया रहता है। तभी वहाँ पर गिम्बॉक और वो आते हैं और गिम्बॉक कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है तो मेरे जैसे नॉर्मली एक्टर को क्यों लेना चाहता है? तो वो कहता है, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा नंबर 1 फ़ैन है। तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसकी वजह से ये सब होता है और वो अपने हाथों में वही लाइटर ले आता है जो कि सिमसैन ली रहती है। ये देखकर गिम्बॉक जान जाता है कि इसका कोई तो लेना देना है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। और तभी वो कहता है कि तुम हो कौन? और तभी वो कहता है कि ओह, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे नहीं जानना चाहते थे? और तुम सच में रियल लाइफ में और खूबसूरत दिखते हो। गिम्बॉक समझ नहीं आता कि ये लेटर उसे कहाँ से मिला है। और तभी वो उस प्रोड्यूसर को जाने के लिए कहता है। जब गिम्बॉक उसके पीछे जाता है, वो कहता है, क्या तुमने नहीं जानना है कि तुम उस पॉन साहब के बारे में क्यों पता लगा रहे थे? और तभी गिम्बॉक कहता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? तुमने मुझे मारने के लिए भूतों को भेजा था और मैं मरने वाला ही था। और ये चियोंग ही था जो गिम्बॉक के लॉक गुच्छे को छुपाया था और जिसने उस भूत को पीछे भेजा था। गिम्बॉक कहता है, मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूँ? और तभी चियोंग कहता है, मैं आसानी से इंसानों को नहीं मारता हूँ जब तक इंसान हम लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसके बाद इंसान की लाइफ काफ़ी टफ हो जाती है। तभी वो गिम्बॉक का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे पास बियॉन्ग नहीं है, फिर भी तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और तुम्हें कुछ सब कुछ याद है। तुम्हें हर कुछ भूल जाना चाहिए था। तुम बियॉन्ग से मिलना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, अब तुम एक्टर बन चुके हो। और तभी गिम्बॉक को चियोंग से कहता है, क्या तुमने कभी प्यार किया था? पता है मैं 1 साल से बियॉन्ग का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए 1 साल ही काफ़ी टफ था, बियॉन्ग के लिए इतने साल तो काफ़ी ज़्यादा टफ होंगे क्योंकि वो हज़ारों साल से मेरा वेट कर रहा है। और जैसे ही वो चियोंग ये सुनता है वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ गिम्बॉक उसी कैफ़े में आता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। वहाँ की ओनर कहती, ओ गिम्बॉक, तुम्हें मैं याद है जो तुमने मुझे गिफ्ट भेजा था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। और तभी गिम्बॉक कहता है, आपने यहाँ पे तो कुछ नहीं बदला। और तभी वो औरत कहती है, गिम्बॉक, तुम काफ़ी बदल गए हो 1 साल में। दूसरी तरफ बियॉन्ग को दिखाया जाता है कि वो गिम्बॉक का हर इंटरव्यू देखता रहता है पर वो गिम्बॉक के पास नहीं जाता है और वो याद करता रहता है किस तरह गिम्बॉक ने कहा है कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। इंटरव्यू में पूछा जाता है, रिपोर्टर पूछती है, वैसे तुम्हारे प्यार का एंड कैसे हुआ था? गिम्बॉक कहता है, अभी मेरा पहला प्यार खत्म ही नहीं हुआ है तो मैं कैसे बताऊँ कि इसका एंड कैसे हुआ था। मैं अभी भी अपने गोब्लिन से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर रिपोर्टर कहती है, मैं तो तुम्हारे प्यार से जलती हूँ जिसे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो। वहीं गिम्बॉक कहता है, वो दिखाता तो था कि उसे किसी की परवाह नहीं है पर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। जब भी बारिश होती वो मेरे लिए अम्ब्रेला जरूर लेकर आता, चाहे अपने आप को वो चोट पहुँचा लेता पर मुझे कभी भी वो चोट नहीं पहुँचाता। दूसरी तरफ गिम्बॉक अपनी फ़ोटो देखता है कैफ़े में। ये देखकर कहता है वो कैफ़े ओनर से, क्या आपने इसे रखा है? तो वो कहती है, नहीं मैंने नहीं रखा, ये तुम्हारे नंबर 1 फ़ैन ने रखा है, वो तुम्हारा नंबर 1 फ़ैन है। और तभी गिम्बॉक के सामने बियॉन्ग आ जाता है। ये देखकर गिम्बॉक शॉक्ड हो जाता
जाता है और काफ़ी खुश होता है क्योंकि फाइनली 1 साल बाद गिम्बॉक बियोंग से मिलता है। और तभी वो कैफ़े ओनर कहती है, लगता है ये किस्मत है कि तुम्हारा नंबर 1 फैन तुमसे फाइनली मिल पाया। और तभी गिम्बॉक कहता है हाँ ये किस्मत है। तभी बियोंग और गिम्बॉक आते हैं साथ में घर पे। और तभी गिम्बॉक कहता है यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बदला, जब मैं लास्ट समय यहाँ पे आया था तो यहाँ पर एक औरत निकली थी और वो बोली कि किसी ने इसको घर बेच दिया है, क्या तुमने नहीं बेचा? और तभी बियोंग कहता है नहीं मैं बेच नहीं पाया। और तभी गिम्बॉक कहता है क्या मेरी वजह से? और तभी बियोंग कहता है नहीं, आखिर में मुझे इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और इसी वजह से मैंने नहीं बेचा और मुझे कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। और ये देखकर गिम्बॉक कहता है मतलब तुमने मेरी वजह से नहीं भेजा? बियोंग हंसने लगता है। तभी गिम्बॉक और बियोंग अंदर आते हैं। तभी बियोंग कहता है मेरा रूम पास में होगा ना? और तभी गिम्बॉक कहता है मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगा, तुम बहुत दिनों बाद वापस आए हो। और तभी गिम्बॉक कहता है कि वैसे बताओ कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए थे? वैसे भी तुमने मुझे परेशान कर दिया था मेरे साथ ना रहकर। अगर तुम्हें पता था कि मैं याददाश्त नहीं भूला हूँ तो तुम मुझसे मिलने क्यों आए थे? तभी बियोंग गिम्बॉक को गले लगा लेता है। गिम्बॉक कहता है बैठो, वैसे कब से तुम इतने बोल्ड हो गए हो और इतने पतले कैसे हो गए हो? क्या तुमने कभी खाना भी खाया है? देखो ना तुम्हारे गाल पे कितना ज़्यादा पतला हो गया है, तुम इतने स्लिम कैसे हो सकते हो? तभी बियोंग कहता है कोई भी खाना अच्छा नहीं आ रहा था, तुम्हारे बिना खाना कैसे खा सकता था? गिम्बॉक कहता ओ तुम छोटे बच्चे हो गए हो? तो बियोंग कहता हाँ मैं छोटा बच्चा हो गया हूँ जिसे गिम्बॉक की ज़रूरत है। गिम्बॉक पता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा था, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। और तभी गिम्बॉक कहता है कि पता है क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या हो गया है, कब से ऐसे बातें बोलने लगे हो? बियोंग कहता है मैंने ये सब इंटरनेट से सीखा है। गिम्बॉक कहता है ओ तभी गिम्बॉक मिस्टर कहता है। बियोंग कहता है तुम मुझे मिस्टर मत करो। तो गिम्बॉक कहता है मैं तुम्हें फिर किस नामों से बुलाऊं? तो बियोंग कहता है मुझे हनी या हियोंग बुलाओ। ये सुनकर गिम्बॉक कहता ओह ये कहाँ से तुमने सीखा है? और तभी बियोंग कहता है कि नहीं मुझे बुलाओ ना हनी, अगर तब तक तुम ये नहीं बुलाओगे मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। वैसे भी तुमने बहुत दिन लगा दिए मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और क्या तुम इतना ही मुझे मिस कर रहे थे? मैं तो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। तभी गिम्बॉक कहता है अभी भी बहुत वक्त है और तुम इतने ज़्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? तभी बियोंग कहता है बोलो ना मुझे हनी। और गिम्बॉक कहता है ओह मैं नहीं बोलूँगा। और तभी बियोंग कहता है अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। वैसे हम लोग कितने सालों से अलग थे, क्या तुम मुझे हनी नहीं बुला सकते? तो गिम्बॉक हंसता रहता है और कहता है इसे क्या हो गया है? और तभी गिम्बॉक कहता है ओह अब तुम मुझसे गुस्सा भी हो गए हो? तो बियोंग कहता है नहीं मैं गुस्सा नहीं, बस मैं थोड़ा उदास हूँ। तो गिम्बॉक कहता है ओह हनी। ये सुनकर बियोंग हंसता है। तभी बियोंग गिम्बॉक के ऊपर आता है और कहता है अब बस बहुत हुआ, मैंने बहुत सारा इंतज़ार कर लिया, अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहूँगा। तभी गिम्बॉक बियोंग को एक किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब गिम्बॉक और बियोंग फ्रेश हो जाते हैं तो बियोंग गिम्बॉक को देखता रहता है। गिम्बॉक कहता है क्या हुआ बियोंग? बियोंग कहता है तुम इतने क्यूट कैसे हो गए, क्या तुमने खाया जो इतने क्यूट हो गए? तो गिम्बॉक कहता है मैं हमेशा से ही तो इतना क्यूट था। और तुम कहता है नहीं नहीं कुछ तो किए हो जिससे की वजह से तुम मिस्टर कैबेज से इतने क्यूट बन गए हो। गिम्बॉक मुस्कुराता रहता है क्योंकि बियोंग उसकी तारीफ भी कर रहा था और उसकी रोस्टिंग भी, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। गिम्बॉक कहता है ओह बियोंग तुम भी ना, क्या मैं तुम्हें पहले क्यूट नहीं लगता था? तो बियोंग कहता है नहीं पहले तुम कैबेज हुआ करते थे। और ये देखकर गिम्बॉक हंसता है। और तभी गिम्बॉक कहता है पता है मैं तुम्हारे सिर्फ 6 दिन हफ्ते में इंतज़ार करता था क्योंकि 7वें दिन ये हुआ करता था। तो बियोंग हंसने लगता है। और तभी गिम्बॉक कहता है बाय द वे गिल्डा कहाँ पे है? तो बियोंग बोलता है वो पोहांग पे है, पता है उसका दिल टूट गया था, उसने फैसला किया वो पूरा देश घूमेगा, शायद उसकी थकान से उसकी उदासी भी खत्म हो जाए, इसी वजह से वो पूरा देश घूम रहा है। दिखाया जाता है कि जब गिल्डा घूमता रहता है इसके पास एक प्यारी सी लोमड़ी आती है। गिल्डा उसे ले लेता है और कहता है ओह तुम्हारा मालिक कहाँ गया और तुम्हारी माँ कहाँ गई? और ये लेकर उसे गोद में लेता है। जब वो सामने आता है तो उसके सामने जिगवी रहता है जो वो लोगों का इलाज करता रहता है। गिल्डा कहता है ये लोमड़ी कितनी क्यूट है ना। और जिगवी और गिल्डा एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद इनके भी दिल की सारे मनमुटाव दूर हो गए और ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फाइनली इनका भी पैचअप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिम्बॉक और बियोंग बालकनी में बैठे रहते हैं और तभी गिम्बॉक कहता है बियोंग गिल्डा को बुलाओ ना, मुझे उसकी याद आ रही है। ये सुनकर बियोंग कहता है मेरे सामने दूसरे गोब्लिन्स का नाम मत लो, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। और तुम क्या चाहते हो, इतने दिन बाद हम दोनों मिले हैं तो हम दोनों का प्राइवेट टाइम खराब हो? तो गिम्बॉक कहता
कहता है, ये तुमने कहाँ से सीख लिया? मैंने तो कभी नहीं देखा था ये तुम्हारा रूप। अब तुम जेलस भी होने लगे हो और क्यूट भी हो गए हो और तुम काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी करने लगे हो। ये देखकर बियॉन्ग कहता है कि मेरी तो हमेशा ऐसी पर्सनालिटी थी। गिम्बॉक कहता है, नहीं, अब तुम तो बात भी बहुत ज़्यादा करने लगे हो, मैंने तो पहले ही साइड नहीं देखा था। बियॉन्ग कहता है, क्या मैं सच में क्यूट हूँ? गिम्बॉक कहता है, हाँ, तुम बहुत ही क्यूट हो। तभी बियॉन्ग और गिम्बॉक एक दूसरे को किस करते हैं और तभी वहाँ उनके सामने एक काला इनवेलप आता है। ये देखकर बियॉन्ग और गिम्बॉक उस इनवेलप को खोलने के लिए जाते हैं। उसमें लिखा रहता है कि ये कर्जा है जो कि गिम्बॉक को भरना है। ये देखकर गिम्बॉक कहता है, क्या ये मैंने क्या किया है? और उसमें ची योंग का नाम रहता है कि गिम्बॉक हमारा कर्जदार है और अगर गिम्बॉक अपना कर्ज चुकाना चाहता है तो वो अपने साथी गोब्लिन्स और अपने प्यार बियॉन्ग के साथ भूतों को पकड़ने में हमारी मदद करे। ये देखकर वो दोनों शॉक जाते हैं। दूसरी तरफ ची योंग को दिखाया जाता है कि वो इन सब का सीईओ रहता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे आपको ये सीरीज कैसी लगी और इसकी एंडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है। दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।